हेलो रंगरूटों, कैसे हैं आप? सीयूईटी यूजी देने वाले तो अभी एक्शन मोड में होंगे। रिजल्ट आ गया है, बारी एडमिशन प्रोसेस की है। बाकी हर एग्जाम की तरह सीयूईटी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं करा रहा है, इसीलिए मामला थोड़ा सा अलग है और कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है। रिजल्ट भी परसेंटाइल के आधार पर तय किया गया है। लगभग 20,000 बच्चों ने कम से कम एक सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल हासिल किए हैं। तो अब एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, इसे लेकर कईयों को कंफ्यूजन है। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की और जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। मानसी समाधिया नाम है मेरा, अब तक तो आप जान ही गए होंगे। तो चलिए आज रंगरूट शो में बात करते हैं सीयूईटी यूजी के रिजल्ट के बाद एडमिशन की उधेड़ बुन पर। जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पे तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। सीयूईटी को कराने का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का था। एनटीए माने वो संस्थान जिसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। जिम्मेदारी क्या? उच्च शिक्षा देने वाले संस्थानों में एडमिशन के लिए ट्रांसपेरेंट और फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2022 की परीक्षा कराई। परीक्षा 6 चरणों में हुई। 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच 20 दिनों तक ये परीक्षाएं चली और 16 सितंबर को इस एग्जाम के रिजल्ट घोषित किए गए। रिजल्ट छात्रों ने ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाकर देखे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए। सीयूईटी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से छात्रों के पास कुल 27 सब्जेक्ट्स की चॉइस थी, जिनमें से एक छात्र ज्यादा से ज्यादा 6 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकते थे। इसमें भी शर्त ये थी कि 12वीं में आपके पास जो सब्जेक्ट्स थे उन्हीं में आपको एग्जाम देना था। परसेंटाइल सिस्टम पर मार्किंग को लेकर कंफ्यूजन रहता है। हाल ही में कई परीक्षाओं में तो कैंडिडेट्स ने इसका विरोध भी किया था, पर सीयूईटी के एग्जाम में मार्किंग इसी तरह मुमकिन थी, क्योंकि इतने सारे छात्रों का एक साथ पेपर ले पाना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, तो परसेंटाइल सिस्टम तब फॉलो किया जाता है जब कोई एग्जाम अलग अलग फेज में कंडक्ट कराए जाते हैं। इसमें हर फेज के टॉपर्स के मार्क्स को एवरेज आउट कर रिजल्ट जारी किया जाता है। इसे बेहतर समझिए डीयू के वीसी योगेश सिंह से। पहले तो हम 12th की मेरिट के आधार पे एडमिशन करते थे। बहुत सारी बोर्ड हैं देश में, कुछ बोर्ड बहुत लीनियंट हैं, कुछ बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो हर स्टूडेंट को एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाता था। तो टेस्ट ने क्या किया कि एक ही इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दिया। तो जो भी सब्जेक्ट आपने 12th में दिए और स्टूडेंट ने उसमें अपीयर हुए हैं, तो आपको एक नॉर्मलाइज अपने स्कोर मिला है। और वो जो नॉर्मलाइज स्कोर है, वो नॉर्मलाइज हम इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे दिन और बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, तो उसके लिए कि किसी जगह पेपर की डिफिकल्टी अलग हो सकती है और बहुत सारे फैक्टर अलग हो सकते हैं, तो एक फार्मूले से नॉर्मलाइज रिजल्ट को किया जाता है, जिससे कि कोई स्टूडेंट डिसएडवांटेज वाली पोजीशन में ना रहे। सीयूईटी रिजल्ट के बाद डीयू, बीएचयू, बीबीयू, एकेटीयू जैसी यूनिवर्सिटीज को छात्रों ने सबसे पहली प्रेफरेंस दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर टॉपर्स या 100 परसेंटाइल वाले छात्रों की पहली पसंद दिल्ली यूनिवर्सिटी है। जाहिर है, देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम काफी प्रसिद्ध है। इस साल सीयूईटी यूजी एग्जाम के पहले 6 लाख से ज्यादा छात्रों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी पहली पसंद बताते हुए इसे फॉर्म में पहली प्रेफरेंस दी थी। डीयू भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसमें 86 विभाग और 91 कॉलेज हैं और यहाँ हर साल 70,000 से ज्यादा छात्र एडमिशन लेते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये तो हुई यूनिवर्सिटीज की बात। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो ज्यादातर छात्रों ने पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम, इतिहास, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने में इंटरेस्ट दिखाया है। सीयूईटी के रिजल्ट में कई अभ्यर्थियों ने 98 से 100 परसेंटाइल के बीच हासिल किए हैं, तो माना जा रहा है कि मेरिट लिस्ट हाई जाना तो तय है। पर क्या इससे आपके एडमिशन पर कोई असर पड़ेगा? सुनिए। मेरिट पे तो देखो, इसका इस तरह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये काउंसलिंग सिस्टम है। हम पहले बार जब राउंड चलेगा तो 20% जनरल कैटेगरी और 30% SC ST वाली कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरी में ज्यादा एडमिशन करेंगे, जिससे कि जो बच्चे छोड़ के भी जाएंगे तो वो गैप जो है ज्यादा नहीं होगा। और फिर सेकेंड राउंड में अगर आप स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके पास 2 ऑप्शन है, जो या तो वो फ्रीज कर सकते हैं इफ दे आर सेटिस्फाइड कि ये मेरे को मिल गया बेस्ट। अगर आपको बेस्ट नहीं मिला, इफ यू वांट टू वेट, देन अपग्रेड ऑप्शन आप देंगे। अपग्रेड का मतलब आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरीके से 3rd राउंड 4th राउंड तक चलेगा। तो इस पर कट ऑफ लिस्ट तो नहीं आएंगी, लेकिन जो लिस्ट पहली आएगी उसमें मैक्सिमम लोगों को एकोमोडेट होने के चांस लगते हैं।
वैसे तो किसी भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काउंसलिंग अमूमन सेंट्रलाइज्ड होती है, यानी एग्जाम पास कर चुके सभी छात्रों को एक ही काउंसलिंग कमेटी हैंडल करती है। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ काउंसलिंग की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज की है। एनटीए ने सीयूईटी पास करने वाले सभी छात्रों का स्कोर कार्ड किसे भेजा, आपको पता है? नहीं, हम बताते हैं। एडमिशन देने वाली देश की 86 यूनिवर्सिटीज को, जिनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज शामिल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी समेत ये सभी यूनिवर्सिटीज अपनी अलग अलग काउंसलिंग आयोजित करेंगी। हर यूनिवर्सिटी खुद से एफिलिएटेड कॉलेजों के लिए यहाँ ऑफर किए जाने वाले कोर्सेज और सीट्स को ध्यान में रखते हुए एक कट ऑफ स्कोर जारी करेगी और छात्र अपने मार्क्स के आधार पर इनके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसे और बेहतर समझिए। पहले तो क्या है, स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, जिस कारण से हमको मालूम पड़े कि आप रियली यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद जो आपका +2 का मार्क्स है वो भी आ जाएंगे। इसके बाद जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है, जो एनटीए का जो शीट है वो हमारे पास होगा। उस हिसाब से हम एक मेरिट प्रिपेयर करेंगे। चलो उसको हम बोलते हैं फेज 1। फिर आप प्रेफरेंसेस देंगे कि मेरे को ये प्रोग्राम चाहिए, ये कॉलेज मेरा नंबर 1 है, ये प्रोग्राम, ये दूसरा कॉलेज नंबर 2 है, दूसरा प्रोग्राम और कुछ है। तो सब आप जब सारे प्रेफरेंसेस देंगे वो हम स्टेज 2 बोलते हैं कि वो फेज 2 खत्म हो गया, आपने प्रेफरेंसेस भर दिए। थर्ड राउंड में फिर हम काउंसलिंग करेंगे। आपके पास काउंसलिंग के बाद में ऑप्शन होगा फर्स्ट राउंड के बाद में कि आप चाहेंगे, अगर आप सेटिस्फाई हैं, आपकी इच्छा का बेस्ट कॉलेज मिल गया, आप कहेंगे मेरी सीट को फ्रीज कर दो। अगर नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं आगे भी पार्टिसिपेट करूंगा, तो आपको अपग्रेड ऑप्शन रखना होगा। तो जो सीट मिली है वो तो रहेगी आपके पास, लेकिन इससे बेटर सीट अगर मिल सकती है तो नेक्स्ट राउंड में हम कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में के बाद में यही सेम प्रोसेस चलेगा, फ्रीज या अपग्रेड। यहाँ पर हम मिड एंट्री खोलेंगे अब सेकेंड राउंड के बाद में। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अब लग रहा है कि मेरे तो प्रेफरेंसेस कम भरे थे या गलत भर दिए थे या जो ट्रेंड चल रहा है वो मेरे से अलग है, तो आपको प्रेफरेंसेस चेंज करने का सेकंड राउंड के बाद हम एक ऑप्शन और दे देंगे, जब उससे आप अपना थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। और एक ऐसा है कि कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाया किसी कारण से, कोई रीजन हो सकता है, तो हम यहाँ चांस देंगे कि आप अब एंटर कर जाओ। तो आपका फायदा नुकसान तो जो होना है सेकंड राउंड तक हो लेगा, पर फिर भी एक चांस मिलेगा कि अब आप जो भी वैकेंसी है। ये बहुत जरूरी है कि छात्र ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस भरे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों में अप्लाई कर सकें और काउंसलिंग प्रोसेस में बैठ सकें। आप टिप्स सुनिए। मेरा स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आपको कॉलेज और प्रेफरेंसेस ज्यादा से ज्यादा चुनने हैं। ऐसा न करना कभी कॉन्फिडेंस में या कम समझ के कारण से कि थोड़े से कॉलेज चुन के छोड़ दो, क्योंकि ये काउंसलिंग ऑनलाइन चलेगी। इसलिए अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है और मान लिया 20 कॉलेज फिजिक्स ऑनर्स ऑफर कर रहे हैं, तो आप 20 के 20 को सेलेक्ट करो और अपने इच्छा के हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज कर दो, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो उससे कम अच्छा लगता है, जो उससे कम अच्छा लगता है। इस तरीके से आपको आपके मार्क्स के अनुसार आप कोई ना कोई पोजीशन जरूर मिलेगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट जैसे कि रिजर्वेशन कैटेगरी है तो रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए, मार्क्स का चाहिए, और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अपलोड करने पड़ेंगे ना, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स, वो जरा उसकी क्वालिटी ठीक हो। अब कई बार क्या होता है कि वो इतना ज्यादा रीडेबल नहीं होते, तो कॉलेज कहेगा आपको कि रीडेबल डॉक्यूमेंट करो, तो वो थोड़ा ध्यान से आप अपलोड करें जो आपको डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो हुआ कुछ कंफ्यूजन दूर। अब चलिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तमाम यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुले, आपको खुद को काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर देना है। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, इंटरनेट व्यवस्था चौकस रखेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स हैंडी। आज रंगरूट शो में इतना ही। ऑल द बेस्ट। बताइएगा आपको ये शो कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर रंगरूट शो देखना चाहते हैं। रंगरूट से जुड़े रहिए। शुक्रिया।